उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। कुल इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5,553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ इंडिया में 8,199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में। गुलाम आज़ाद को जानते होंगे, जो कि पाकिस्तान के इंडिया के पहले तालीम के मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के 2 दफ़ा सदर भी रहे हैं। अगर आप उनकी बुक्स वगैरह का मुताला करें वो, तो आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बागी हो जाएंगे। हालांकि वो भी कोई ऐसे कोई एक नाअहल या कोई अहमक हुक्मरान नहीं थे, सही लीडर नहीं थे, वो बड़े समझदार थे और दूरअंदेज थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सब सच है कि जनाब ये जितने भी सरमायादार होंगे उनके लिए जन्नत होगा, सही है, यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। ठीक है, आपने बात की ना कि इंडिया के सभी नेबर्स का सारी रिलेशंस अच्छे हैं, बेहतर नहीं है। मैं बात करें ना, चाइना की बात करें तो चाइना के साथ उनका मसला चल रहा है अभी तक। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा सबसे बड़ी जो सी पावर है, सुपर पावर बनने जो सी जा रही है, वो तो चाइना है ना। चाइना के साथ लेकिन मसला उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं। जी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है वो हाँ। ट्रेड कर रहे हैं। अभी आप देख लें कि इंडिया के लीडर्स ने कितनी मतलब हमारा कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर कोई जेल में गया? कोई भी नहीं गया। गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित, सरदार पटेल, कितने वहाँ पे जेलें उन्होंने काटी हैं। हमें तो बस ऐसा मिल गया कि छोटे बच्चे को जिस तरह वालिदैन बताते हैं वो बच्चा चाहे रिलेटिव्स के बारे में हो, किसी बारे में, उसकी वही ओपिनियन जो है वो उनके रिलेटेड बन जाती है, बिल्ड हो जाती है। इसी तरह हमारा शुरू से नैरेटिव ही यही बनाया गया कि जहाँ इंडिया वर्ल्ड आ जाए हम कहते हैं ये तो तबाह कर दो, ये तो चीज़ ही ख़त्म कर। मैं महीने पहले मिला एम्बेसडर से अजरबैजान के। ठीक है, तो मेरी उससे बात है कि सर पाकिस्तान जो है वो मतलब पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में तनाह क्यों है? कहता है यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। ये तमाशा था उस वक्त, मैं और मेरे दोस्त साथ खड़े थे, हमारे मुंह पे मैं 2 सेकंड की मैंने खामोशी इख्तियार की। ठीक है, तो बहुत ना उसने बड़ी हैवी बात कर दी, कहता यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। इंडिया के आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल का कहना है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनसे इस तरह की कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि मदद के हवाले से कोई भी बात नहीं की। क्या कहेंगे, क्या हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडिया से बात करे, इंडिया से कोई मदद ले ताकि हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकें? जी आपका शुक्रिया, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। आपको में भी पता होगा कि वी आर डिपेंडेड ऑन अदर सिंस 1947। हम 1947 से दूसरे डिपेंड कर रहे हैं। हमें बल्कि आरएसएस का उसका नाम है जो भी है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल लेनी चाहिए। ठीक है ना जी, प्याज इंडिया से हम ले रहे हैं, वाघा बॉर्डर से नहीं आ रहा, दूसरे बॉर्डर से आ रहा है। वो 50 सर दुबई के थ्रू आ रहा है, हाँ जी। इंडिया का प्याज दुबई के थ्रू आ रहा है, ड्यूटी ज्यादा और इस वक्त प्याज का रेट बढ़ गया हाँ है। जी, वो मतलब हमें इंडिया से ड्यूटी दे के भी हमें वो 71-72 रुपीज़ पड़ रहा है, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं 250 रुपीज़ में। ठीक है, सॉरी डॉलर के रेट पर, और मेरा ख्याल है 200, 250, 300 के करीब है। इतना। तो जब प्याज खरीद सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं? सोचना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद हमें बल्कि जब तक हम अपने हमसायों से बना के नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के साथ कैसे बना के रखेंगे? पंजाबी च कहावत है कि तुसी मतलब अपने आप ਨੂੰ अच्छा समझना चाहते हो, तुसी अपने हमसाए ना बना के रखो ताकि मुश्किल वक्त तो ਤੁਹਾਡੇ काम आवन। तो पाकिस्तान को मतलब जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मतलब सियासतदान को समझना चाहिए कि हम इंडिया से ही निकले हैं।
ठीक है, तो मदद लेने में कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सर यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम लोग एक वक्त था, बहुत अरसा हम लोग साथ रहे हैं, 70-75 साल हो गया हमें अलग हुए हुए। अगर हम हमारी आपसी जो रंजिशें हैं, जो कशीदगियाँ हैं, उनको भूल कर एक नया स्टार्ट करें तो दोनों मुल्कों के लिए बड़ी बेहतरी होगी, इंसानियत के लिए बहुत काम किया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, जंग किसी मसले का हल नहीं है, और ना ही मतलब कुछ ऐसे कैसे कहते हैं कि बयानात जो हमें कशीद की तरफ ले जाएं। देखें, जंग होती है दोनों कंट्री में, तो खून दोनों तरफ बहता है, दोनों तरफ मवाद होती हैं, माएँ दोनों तरफ अपने बेटों को खो देती हैं, बीवियाँ दोनों तरफ से बेवा हो जाती हैं, बच्चे दोनों तरफ से यतीम होते हैं। तो जंग किसी मसले का हल नहीं है। बेहतर है कि हम दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें। हाँ, यही तो सर बात है, यही तो वो सब लोग कह रहे हैं कि अगर हम मदद लेने के लिए रशिया के पास जा सकते हैं, फ्रांस के पास जा सकते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, तो हम अपने हमसाये मुल्क का दरवाज़ा क्यों नहीं खड़काते? हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? और अब तो उन्होंने मुंह से कह दिया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। 20 से 25 लाख टन गंदम वो हमें दे रहे हैं, मदद करने के लिए देना, ताकि हमारे यहाँ जो गंदम के क्राइसिस हैं, जो यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। लेकिन हम अपनी अना लेकर बैठे हुए हैं कि हमने भाई इंडिया से मदद नहीं लेनी, चाहे भूखे मर जाएं। अच्छा, देखें, इनको सोचना चाहिए जो हमारे सियासतदान है ना, कि हम हैं क्या। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कहा गया ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। क्या हमने ज़राअत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया? नहीं दिया। तो मतलब हमने चले मदद लेनी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको कुछ पे कर देंगे, हम उनसे मतलब फ्री ना लें, उनको पे कर दें कुछ ना कुछ। सर सिर्फ हमारी वो मदद करना नहीं चाह रहे, जिस जिस कंट्री पर बुरा वक्त आया उन्होंने सबकी मदद की है, पैसों के बगैर मदद की है। यही मैं बात बहुत से अपने प्रोग्राम्स में कहती रही हूँ कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो डेफिनेटली इंडिया हमारे साथ अच्छी मदद करता, हमें इन क्राइसिस से निकालता। लेकिन मसला ये कि हमने इंडिया के साथ बना कर ही नहीं रखी। हम अपने दामाद के लिए, हमारे सियासतदान वहाँ से पावर प्लांट मंगवा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाम के लिए बॉर्डर खोल के प्याज नहीं मंगवा सकते, गंदम नहीं ले सकते। अपने मुफाद के लिए हम नरेंद्र मोदी को अपने घर जाती उम्रा में बुला सकते हैं, लेकिन अपने। चलें, आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, आपसे करती हैं मैम। क्या आपको पता है कि इंडिया में और हमारे दरमियान कितना डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी हैं और इंडिया में कितनी हैं? सर हमसे तो कई गुना ज़्यादा हैं। मैम, कुल इस्लामी ममालिक, यानी कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कुल इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5553, जबकि सिर्फ इंडिया में 8199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में हमसे 100 साल आगे है। सर यही तो बात है, उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया है, अपने वहाँ बच्चे को एजुकेट किया है, अपना एजुकेशन का निज़ाम बेहतर किया। आप यहाँ पे हमारे सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, आज भी टाट है वहाँ पर। सरकारी स्कूल का बात छोड़ें, आप यहाँ पे एक MA बड़ा मतलब मास्टर्स किया उस बंदे ने, उसको ले लें और इंडिया के प्राइमरी स्कूल से बच्चे को पिक कर लें, आप उनकी इंग्लिश एसेंस चेक करें। ठीक है मैम, कि जो इंडिया का प्राइमरी स्कूल बच्चा पढ़ रहा है ना, उसके एसेंस चेक करें, और जो हमारा ग्रेजुएट बंदा जो है ना, सॉरी मास्टर्स किया हुआ, उसका देख लें कि किस में मतलब फ्लुएंट से मतलब इंग्लिश बोल रहा है वो। मतलब पाकिस्तान इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्या आप ऐसा पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारे मामलात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए? जी बिल्कुल, जब तक देखें हम अपने इंडिया के साथ जब हमारे मामले ठीक हो गए ना, तो देखें मैम हमारा जो जब डिस्ट्रीब्यूट इंडिया से बना हुआ है और किसी कंट्री से नहीं है। जितना असला हम इधर मतलब पैसा असले पे जा रहा है ना, मतलब खर्च हो रहा है 70 या 75 से पर ज़्यादा से बजट तो मतलब हमारा असले पे निकल रहा है, तो बचेगा। तो वही अगर मतलब हम तरक्याती मनसूबों पे लगाएं तो मतलब पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करेगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।